हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी है। आज हम लोग यूएस कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो स्पीकर के इलेक्शन को लेके उधम चौकड़ी मची हुई है उस पे कुछ बातें करते हैं कि ये मामला क्या है और ये किस तरह से एक बड़ा हिस्टोरिक लम्हा गुजर रहा है, हिस्ट्री बन रही है। ये हिस्ट्री बन गई है कि पिछले 160 सालों में 9 मर्तबा से ज्यादा स्पीकर के लिए इलेक्शन के वोटिंग राउंड्स हो चुके हैं और अभी तक कोई स्पीकर नहीं चुना जा सका है। तीसरा दिन खत्म होने को है और 11वां राउंड अब वोटिंग का चल रहा है, लेकिन केविन मकार्थी 10 मर्तबा अब तक हार चुके हैं और ये रिकॉर्ड हो गया है 160 सालों का। और लगता यह है कि ये कई दिन अभी और चलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि नई कांग्रेस इलेक्ट होके आई हो और उसका स्पीकर चुना ना गया हो। सबसे पहला फंक्शन यही होता है, बिजनेस यही होता है नई कांग्रेस का जो 2 साल पे इलेक्ट होके आती है कि वो स्पीकर चुने पहले। तो अब ये स्पीकर के इलेक्शन को लेके आज 3 दिन गुजर चुके हैं। तो अभी तक जो रिपब्लिकन पार्टी है इस वक्त मेजॉरिटी में, उनके 222 मेंबर्स हैं और 218 मेजॉरिटी होती है। अब उसमें कैद नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो। यूजुअली जाहिर है कि पार्टी लाइंस पे ही वोटिंग होती है। जो रिपब्लिकन जीत के आए थे उन्होंने अपना लीडर एक चुना था। मिड नवंबर में ही इलेक्ट कर लिए गए थे ये केविन मकार्थी साहब, जो पहले करीब 14 सालों से ये यहाँ पर कांग्रेस में हैं। तो उनको उस वक्त तो इलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे मेंबर्स थे कि जो ये चाहते थे कि कुछ कंसेशन उनसे लें या कुछ ऑपोजिशन की उसी वक्त नवंबर के महीने में ही आवाजें उठने लगी थी। जो अहम ओपोनेंट्स हैं इस वक्त अपोज कर रहे हैं केविन मकार्थी के इलेक्शन में, वोट नहीं दे रहे हैं उनके हक में। फ्लोरिडा के मैट गेट्स, एरिजोना के एंडी बिग्स और चिप रॉय टेक्सास के, और इसी तरह से 5 जो हैं वो इस तरह के सख्त अपोज कर रहे हैं केविन मैकार्थी को। उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो पसंद नहीं है उनको। ये कहते हैं कि ये बड़ा करीब है एस्टेब्लिशमेंट की और ये वो सारी बातें करते हैं जो यहाँ पर बहुत दिनों से इलेक्ट होके आए हुए जो सीनियर सब लीडर्स हैं, और जिस तरह से वो उसी ढर्रे पे चलाना चाहते हैं रिपब्लिकन पार्टी को और कांग्रेस को। अब जबकि स्पीकर होंगे वो केविन मैकार्थी, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये केविन मैकार्थी साहब इस तरह से जीत के आए और वही सिस्टम शुरू करें। उनका कहना है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो लेस स्पेंडिंग होनी चाहिए, मतलब खर्च कम करे गवर्नमेंट। वेज एंड मीन्स कमेटी होती है कांग्रेस की, वही पैसे एलोकेट करती है फंक्शनिंग में, और ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होती है कांग्रेस भी। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ये जो स्पीकर को बहुत पावर है और मेंबर्स को कम पावर है, ये नहीं होना चाहिए। केविन मैकार्थी साहब ने कुछ कोशिश की इनको मनाने की। उन्होंने 5 मेंबर की लिमिट रख दी कि भाई चलें 5 मेंबर्स अगर कह देंगे तो स्पीकर हट जाएगा। लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, एक मेंबर भी अगर कह दे तो वो स्पीकर उसी वक्त फिर दूसरा आए और वो हट जाए। तो इस तरह की चीज, तो ये चाहते हैं कि जाहिर है कि रूल्स कमेटी में भी ऐसे चेंजेस हो कि मेंबर्स को ज्यादा से हो जो हाउस है उसको चलाने में। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये होता है कि स्पीकर को बड़ा पावर होता है। स्पीकर ये तय करता है कि रूल्स कमेटी के थ्रू कि भाई कमिटीज होती हैं अलग अलग इश्यूज पे, तो वो उसमें मेंबर्स कौन होंगे, कौन से इश्यूज आएंगे और किस तरह वोटिंग होगी और वोटिंग कब होगी, तो ये सारी चीजें सब कुछ स्पीकर के हाथ में होता है। तो ये मेंबर्स ये चाहते हैं कि भाई ये मेंबर्स को भी इस तरह का हक हो, सिर्फ स्पीकर को इतना ज्यादा हक ना दे दिया जाए कि वो जो मनमानी चाहे वो करे। तो ये सारे बड़े मेजर चेंजेस ये लोग चाहते हैं कि हों। पिछले 14 सालों में ये लीडरशिप पोजीशंस पे रहे हैं। तो ये सब जो मेंबर्स हैं, कोई 7 साल से, 8 साल से, कोई 10 साल से है यहाँ, तो इन्होंने बहुत झेला है। जिसे एनालिस्ट जो नजर रखते हैं वो बताते हैं कि भाई ये मेंबर्स जो हैं केविन मैकार्थी जैसे लीडर्स के अंडर में बड़ा झेले हैं, तो अब वो बदला ले रहे हैं और वो पर्सनालिटी जो है इश्यूज भी, इसमें पर्सनल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। अब जाहिर है कि रिपब्लिकन पार्टी के ही ये मेंबर्स हैं। अब कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से कुछ ऐसा ये लोग मान जाएं। और तो उन्होंने हर कोशिश की, उन्होंने ट्रम्प से कहलवा के देख लिया, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी। ये सब जितने 5 मेंबर्स अपोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के ही सपोर्टर्स हैं। सख्त कंजर्वेटिव्स कहे जाते हैं ये, और डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं। तो सबको उन्होंने कॉल कॉल करके कहा कि भाई आप लोग दे दीजिए रिपब्लिकन पार्टी को वोट, और
जीत जो है रिपब्लिकन पार्टी की, उसको एक एम्बैरेसिंग डिफीट में ना तब्दील कीजिए और केविन मैकार्थी को आप वोट दे के जिताइए और आगे रिपब्लिकन पार्टी वहां पर जो है वो काम करे। उन्होंने कहा कि भाई केविन मैकार्थी बहुत अच्छा काम करेंगे स्पीकर की हैसियत से, तो ये सारी चीज ट्रंप ने कही। लेकिन जब उसके बाद भी वोट हुआ तो ये 5-6 मेंबर जो सख्त थे ऑपोजिशन में केविन मैकार्थी के, उन्होंने फिर भी वोट उनके अगेंस्ट किया। अब टोटल जो तकरीबन हो गए हैं वो 20 के करीब ऐसे लोग हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं जो केविन मैकार्थी को वोट नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर है ये बहुत बड़ा उनके लिए गैप है। अच्छा, केविन मैकार्थी साहब का ये है कि उन्होंने ये सोचा था कि भाई हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी और मिड टर्म्स अभी जो खत्म हुए नवंबर में इलेक्शंस, और मिड टर्म्स में इतनी सीटें मिल जाएंगी रिपब्लिकन पार्टी को हाउस में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, कि उनको इस तरह के जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं रिपब्लिकन पार्टी में ही, जिन्हें फ्रीडम कॉकस भी कहा जाता है, तो वो उन लोगों की जरूरत उस तरह नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने उनको पहले से कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अब हुआ ये कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए मिड टर्म के, तो वो ज्यादा रेड वेव तो क्या, वो बड़ा एक स्लिम मेजोरिटी मिली रिपब्लिकन पार्टी को। 218 चाहिए होते हैं, 222 मिले थे उन्हें। तो ये सिर्फ 4 सीटें, 4 ऐसे वोट हैं जो ये लूज कर सकते हैं अपने स्पीकर के इलेक्शन में। केविन मैकार्थी साहब एक प्रेजेंट हो रहे हैं और 19 जो है वो इनके हक में वोट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो बहुत शॉर्ट हैं ये वोट में। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने जब कह दिया तो उनको भी नकार दिया, तो ये क्या मामला है? तो यही है कि ट्रंप की, अब कहा जा रहा है कि गिरफ्त कम हो रही है, लूज हो रही है ग्रिप रिपब्लिकन पार्टी पे। मकार्थी ने कई कॉम्प्रोमाइज तो किया है और कुछ मेंबर्स को ये भी कहा है कि भाई आप सेलेक्ट कमेटी के मेंबर बन जाएं, और सेलेक्ट कमेटी की चेयर बनाने की भी पेशकश की है। लेकिन अब तक इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ट्रम्प साहब ने जब ये अपनी कोशिश की, फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग और दूसरे मीडिया जो हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़ी ट्रम्प साहब की खबर ली। तो ब्लूमबर्ग में वेबसाइट पर एक कॉलम लिखा गया, उसमें ये कहा गया कि साहब ये सब ट्रम्प का ही किया धरा है, और मैकार्थीज एनिमीज आर ड्रिवन अप बाय एग्रेसिव कंजर्वेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स। वही उनका कहना था कि भाई ये सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या, ये तो बस मैकार्थी की हार देखना चाहते हैं और वो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते हैं इस पूरे मामले में। तो इस तरह की जो है वो मीडिया में बातें हो रही हैं ट्रम्प के खिलाफ भी। लेकिन फिर ये बात आती है कि भाई अगर मैकार्थी नहीं चुने जाएंगे तो कौन? क्योंकि एक तरफ तो 200 के करीब, 201, 202, 203 इनको वोट मिल रहे हैं केविन मैकार्थी को। लेकिन केविन मैकार्थी के जो ऑपोजिशन में है रिपब्लिकन पार्टी के 20-21 लोग, तो उनको ये 200 जो सपोर्टर्स हैं, 200 से ज्यादा, वो कहते हैं कि भाई आपके पास तो सिर्फ 20 के करीब लोग हैं, तो आप किसको चाहते हैं और कौन बनेगा? ये तो 200 जो मैकार्थी को सपोर्ट कर रहे हैं यही फिर तय करेंगे कि कौन और दूसरा बनेगा। अब इसमें ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के खुद यहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लाइन में है, केविन मैकार्थी जो है वो लीडर चुने गए हैं रिपब्लिकन पार्टी के। फिलहाल अभी स्पीकर नहीं चुने गए हैं, लेकिन लीडर तो चुन ही लिए गए हैं। तो उसके बाद स्टीव स्कलीज हैं लुइसियाना के, वो सेकंड नंबर पे हैं। थर्ड नंबर पे एलिस स्टेफानिक हैं, न्यूयॉर्क की हैं वो। अ, अब इस तरह से लाइन में लीडर हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इनको कितना सपोर्ट होगा, इनको भी 218 मिल पाएंगे कि नहीं। स्टीव स्कलीज के लिए कहा जाता है कि उनका काफी खासा सपोर्ट है रिपब्लिकन पार्टी में। तो हो सकता है कि उनको आगे किया जाए। और ये भी बातें चल रही हैं इसमें कि भाई डेमोक्रेट से कुछ डील्स हो जाएं। ऐसी खबरें चली कि उन्होंने डेमोक्रेट से कुछ डील्स करने की कोशिश की कि भाई आप हमें कुछ वोट्स दे दें और हम आपके मेंबर्स को किसी कमेटी में दे देंगे जगह। तो इस तरह की भी बातें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन किस हद तक ये हो पाएगा ये तो अभी नहीं मालूम है। लेकिन अ, इस दरमियान डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया है। अब ये पूरी कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट होती है, और वो 3 दिन से फंक्शनिंग नहीं है क्योंकि स्पीकर इलेक्ट नहीं हुआ। कोई हाउस ऑफ का जो बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू की तरह पेश कर रहे हैं डेमोक्रेट्स। लेकिन ये जरूर है कि वो पॉपकॉर्न लेके भी बैठे हैं और बड़े मजे ले रहे हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी में जो है आपस में चल रही है, लोग इस तरह का, जाहिर है कि वो बहुत मजा ले रहे हैं और वो सॉलिडली अपने लीडर के पीछे खड़े हैं डेमोक्रेट्स। जो हकीम जेफरीज हैं न्यूयॉर्क के, उनको डेमोक्रेट्स ने लीडर चुना है अपना।
और वो पेश कर रहे हैं उनको स्पीकर की हैसियत से। यहाँ सिस्टम इसी तरह का फ़र्क है इंडिया से कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी कोई भी किसी को भी पेश कर सकती है अपना स्पीकर के कैंडिडेट के तौर पे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर जो है वो हाउस का मेंबर हो इलेक्टेड। ये भी हो सकता है कोई बाहर का हो, उसको भी स्पीकर का नाम उसका सजेस्ट किया जा सकता है। जैसे एक साहब मैट गेट्स जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सपोर्ट पेश कर दिया कि साहब हम उनको नॉमिनेट करते हैं और आप वोट बल्कि उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। अब मैकार्थी ने जो कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि जो कोशिशें कर रहे हैं मैकार्थी साहब वो अगले 48 घंटे जो हैं बड़े अहम हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी डील मैकार्थी कर लें क्योंकि ये बड़े पुराने पॉलिटिकल एनिमल हैं। सारे हैं ज़ाहिर है उसमें, लेकिन केविन मैकार्थी भी ये कोई छुई-मुई नहीं है और ज़ाहिर है कि इन्होंने भी बहुत अरसा पॉलिटिशियन की हैसियत से और 14 साल से यहाँ पे रहे हैं ये कांग्रेस में। तो वो जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जो कुछ भी वादे वो करके आए थे कि अब हम जीत के आ गए हैं, अब हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की खबर लेंगे और उनके खिलाफ बाइडेन साहब के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ के खिलाफ और खुद उनकी फैमिली जो हंटर बाइडेन उनके बेटे हैं, उनके खिलाफ हियरिंग शुरू करेंगे और ये इन्वेस्टिगेशंस करेंगे कि भई ये क्या डीलिंग्स करते हैं वो बिज़नेस डीलिंग्स चाइना से या और दूसरी जो चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान का जो विथड्रॉल था उस मामले में भी हियरिंग की बात इन्होंने की थी। इमिग्रेशन के मामले में हियरिंग की बात की थी कि हम हियरिंग करेंगे, लोगों को बुलाएँगे, सारे सबूत सामने रखेंगे, कहेंगे भई ये क्या पॉलिसीज़ हैं आपकी। तो इस तरह की बात इन्होंने करी थी पहले, लेकिन अब वो सारा काम जो है फ़िलहाल रुका हुआ है। केविन मैकार्थी साहब खुद ही स्पीकर ही नहीं बन पा रहे हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि चंद हफ्तों में यूएस गवर्नमेंट की जो डेट सीलिंग है, वो एक बड़ा अहम बिल आएगा कि डेट सीलिंग गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए होती है कि भई वो सीलिंग बढ़ाई जाएगी, तब वो गवर्नमेंट और डेट लेके अपना कामकाज आगे बढ़ाएगी। अब उसकी वोटिंग के लिए जो है वो बड़ी अहम स्टेप होगा नेक्स्ट जो है, जो भी स्पीकर होगा। अब ये स्पीकर अगर हो भी जाते हैं तो इतने इनके कंडीशंस हो गई हैं इन्होंने सब कुछ अपने राइट्स ज़्यादातर दे दिए हैं मेंबर्स को डाइल्यूट कर दिया अपने राइट्स, तो इनको और मुश्किल होगी केविन मैकार्थी साहब को बिल्स पास कराने में और हाउस चलाने में। और जब ये डेट सीलिंग का मामला आएगा तो ये भी एक बड़ा अहम बिल होगा जिसमें कि कहा यही जा रहा है कि वोटिंग में फिर आपस में ही रस्साकशी शुरू हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल देखिए और ये किस करवट ऊँट बैठता है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर के मामले में, वो नज़र रखेंगे।